हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। यानी हम इससे पहले इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अपवर्तनांक की चर्चा की है और सापेक्ष अपवर्तनांक तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आज हम बात करने वाले प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता अर्थात रिवर्सिबिलिटी। जब प्रकाश की किरण यहाँ मैंने एक माध्यम, पहला माध्यम है, ये दूसरा है। पहला माध्यम वायु रखा है, दूसरा कांच रखा है। जब प्रकाश की आपतित किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो स्नेल का नियम हम जानते हैं क्या होता है। पहला माध्यम अपवर्तनांक 2 साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर। यानी आपतन कोण की जब यहाँ बनने वाला कोण आई और इसके बीच बनने वाला अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक नियतांक होता है n, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात ये समीकरण एक हो जाता है। जब प्रकाश पहले माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो स्नेल के नियम से पहला माध्यम अपवर्तनांक दूसरा माध्यम बराबर साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे तो यानी प्रकाश का पथ क्या होता है, मैंने बताया प्रकाश का जो पथ होता है, प्रकाश का पथ वो क्या होगा, उत्क्रमणीयता। अर्थात प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में भी गमन कर सकता है और दूसरे से पहले में भी गमन कर सकता है, क्योंकि परावर्तन का भी क्या होता है, उत्क्रमणीयता। यानी आप जब प्रकाश की आपतित किरण किसी आपतन बिंदु पर पड़ेगी, उसी माध्यम में आप क्या हो जाता है, परावर्तन। फिर हम इस माध्यम प्रकाश की किरण आपतित बनाते हैं तो इधर परावर्तन की घटना दिखाता है। उसी प्रकार प्रकाश की आपतित किरण या अपवर्तन, तो इसका मतलब जब हम प्रकाश को रिवर्स कर देते हैं अर्थात पुनः भेज देते हैं तो ये एक सघन माध्यम से विरल माध्यम, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगा प्रकाश की किरण तो वह विलंब से दूर हटता है, और जब वायु से या अर्थात सघन में जाएगा तो वह विलंब की ओर झुकता है। इसलिए प्रकाश का जो पथ होता है वो उत्क्रमणीयता होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे, दूसरे से पहले वाले में प्रवेश करेगा तो हम दूसरा माध्यम अपवर्तनांक फर्स्ट बराबर क्या लिख सकते हैं, स्नेल के नियम से साइन आर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन आई। इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करने पर समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को आपस में गुणा करने पर जब गुणा करेंगे यानी 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन आई। ये एक सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, अतः 1
N2 मल्टीप्लाई 2N1 इज इक्वल क्या बनेगा 1, या 1N2 बराबर हम लिख सकते हैं 1/2N1। यही प्रकाश की किरणों की उत्कीर्णता कहलाती है। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।